Good evening, students. Myself, Shiv Garg. Today we will discuss about exercise 1.3. 1.3. So first question is A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है. तो A क्या दे रखा है इसमें 1 2 3 4. B क्या दे रखा है अपने पास 3 4 5 3 4 and 5. एंड C क्या दे रखा है भाई 4 5 7 और 8. तो फर्स्ट अपने पास क्या है A इंटरसेक्शन B. A और B में कॉमन, यहाँ पे A लिख लो आप 1 2 3 4. फिर किसका साइन इंटरसेक्शन का B लिख लो 3 4 और 5. तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई 4. तो क्या कॉमन आ गया इसमें 4 और क्या है 3 एंड 4. सेकंड है B इंटरसेक्शन C. सीधे कर देते हैं हम यहाँ से B और C में कॉमन. तो बताओ कॉमन क्या है इसमें, क्या है B और C में कॉमन. देखो 4, ये क्या है 5, ये क्या है 4 और एक क्या अपने पास ये 5. और जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है वो है B माइनस सी. B माइनस सी क्या होता है, पहले B लिखो आप 3 4 5 माइनस सी 4 5 7 8. ठीक है. तो जो B में तो हो पर C में ना हो. B में क्या है 3 है, C में नहीं है, और ये 4 है इसमें है, तो इसका आंसर क्या आ गया 3. तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन होगा, उसका आंसर ये होगा A इंटरसेक्शन B और A और B में कॉमन, B इंटरसेक्शन C B और C में कॉमन, और B माइनस C जो B में तो हो पर C में ना हो गया. सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट करेंगे इसका. फर्स्ट आप कर लेना. सेकंड है A, सेकंड का सेकंड x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर. x इज ए नेचुरल नंबर. x क्या है अपने पास है नेचुरल नंबर है. एंड x 3 से बड़ा है और 9 या 9 से छोटा है. ठीक है भाई. b के अपने पास x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर है. एंड 10 लेस देन x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और लेस देन इक्वल टू 15. अब पहले ये तो कौन सी फॉर्म अपने पास सेंटीमीटर है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, मतलब एलिमेंट्स लिखेंगे. अब आप मेरे को x एक नेचुरल नंबर है जो 3 से बड़ा हो और 9 या 9 से छोटा हो. 3 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है 4 5 6 7 8 और 9. 9 क्यों, क्योंकि 9 हो 9 या 9 से छोटा, तो 9 तो है ही, इसमें इक्वल नहीं होता तो यहाँ पे 9 नहीं आता. अब B देखो, B 10 से बड़ा, 10 नहीं 10 से बड़ा, 10 से बड़ा क्या होगा 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है इक्वल का साइन आया है. अब क्या निकालना है, यूनियन निकालना है. यूनियन A यूनियन B. तो A के भी लिख दो सारे और B के भी. तो क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 एंड 15 सारे मिला के लिखने हैं. A यूनियन B का मतलब क्या है, आइदर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू, या तो x A में हो या B में हो, दोनों के मिला के लिख देते. अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पर अगर 9 और होता तो 9 तो 2 बार नहीं लिखा जाता, वो कितने बार लिखा जाता, एक बार. क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट जो रिपीट होता है वो कितने बार लिखा जाता है भाई, एक बार लिखा जाता है. हो गया. तो ये अपने पास हो गया भाई इसका हो गया. नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट करते हैं. इसका फोर्थ पार्ट है इसका A is equal to x such that x is equal to 2n plus 1 and n belongs to z. अच्छा. B x such that x is equal to 2n and n belongs to z. ठीक है. अब देखो 2n, n की जगह हम z रखना. z मतलब इंटीजर 1 2 3 4. तो ये देखो a एक्चुअली क्या हो जाएगा, a हो जाएगा ओड नंबर. ओड कैसे, क्योंकि 2n plus 1. तो n की जगह 0 रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1. 2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन. और यहाँ पे 0 रखूंगा माइनस 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा -1 -1 हो जाएगा -3 ये तो होगा मेरा a इनफाइनाइट सेट. ऐसे B पे यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0, फिर आ जाएगा 2 फिर 4
फिर 6 1 2 ऐसे रखते जाएंगे ना, जेड रखना है, जेड मतलब 1 2 3 0 -1 -2 ऐसे इंटीजर रखना है, -2 -4 -6 एंड सो ऑन। इनका यूनियन लेना है, ए यूनियन बी, दोनों को मिला के लिखना है। मान लो 0 लिख दिया, एक इसमें से ले लिया, 2 इसमें से, 3 इसमें से, 4 इसमें से, 5 ऐसे है ना, -1 -2 सब नंबर आ गए। तो क्या आ गया अपने पास, ये जेड आ गया, पूरा नंबर क्या आ गया, जेड। जेड मतलब इंटीजर्स का सेट आ गया। इसमें तो इवन नंबर है, इसमें कैसे ओड है, इवन और ओड को मिला देंगे सारे क्या हो जाएंगे अपने पास नंबर, क्योंकि कैसे नंबर है इंटीजर्स, तो प्लस के भी आ गए माइनस के, तो कैसे सेट बन गया हमारे पास ये इंटीजर। अगर इसका इंटरसेक्शन पूछे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो वो क्या आएगा 5, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इफ a is equals to x such that x is equal to 3n or n belongs to z, b x such that x is equal to 4n और n belongs to z। ये भी z से है और a इंटरसेक्शन भी निकालना है, a और b में कॉमन, a और b में कॉमन। तो a है क्या एक्चुअली 3n है, 3 का मल्टीपल, n की जगह अगर 3n है, n की जगह अगर मैंने 0 रख दिया, 0, तो x की वैल्यू क्या होगी अपने पास, ये 0 हो गई। n की जगह अगर 1 रख दिया तो x की वैल्यू क्या हो गई 3, n की जगह 2 रख दिया तो x की वैल्यू क्या हो गई 6, फिर क्या हो गई 9 एंड सो ऑन, ऐसे माइनस में रखेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया, ये मैं लिख देता हूँ सीधे, क्योंकि 0 3 6 9 12 ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पे -3 -6 एंड सो ऑन, मतलब 3 का क्या होगा मल्टीपल, वो है 4n, 4n मतलब 4 का मल्टीपल, 0 रखो 0, 4 रखो 4, 1 रखो 4, 2 रखो 8, 3 रखो 12, ऐसे करते जाएंगे, -4 -8 -12 ऐसे करते जाएंगे। अब कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ए और बी में कॉमन, एक तो आ गया 0, एक आ गया 0, एक मैं कह रहा हूँ 12 आएगा, एक क्या आएगा 12, एक मैं कह रहा हूँ 24 आएगा, क्या आएगा 24, एक मैं कह रहा हूँ -12 आएगा, एक -24 आएगा, ऐसे क्यों, यही क्यों आए, ये इसलिए आए क्योंकि ये 3 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, 3 और 4 के मल्टीपल में कॉमन क्या है, 3 और 4 का एलसीएम ले लो आप, 3 और 4 का क्या ले लो आप एलसीएम, और 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, तो 12 के मल्टीपल आएंगे, जैसे यहाँ पे 12 आएगा, फिर यहाँ पे 16 आएगा, फिर यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 24 आएगा, दोनों में हो गया। तो सीधा मतलब क्या है, जब भी ऐसे दे रखे हो दोनों का एलसीएम ले लिया करो, 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 12 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 12n, और n किससे बिलोंग करेगा z से, क्यों, n की जगह 0 रखो 0, n की जगह 1 रखो 12, n की जगह 2 रखो 24, n की जगह 36, -1 रखो -1 12 -24 ऐसे। ठीक है, तो इक्वेशन आपका हो गया। जब भी ऐसे कहते क्या लेना एलसीएम, इसमें इंटरसेक्शन में क्या लेना आपको एलसीएम लेना है, क्या लेना भाई एलसीएम लेना है। फोर्थ क्वेश्चन का एक पार्ट कर लेते हैं, कोई भी यू दे रखा है भाई, यू यूनिवर्सल सेट, ठीक है भाई 1 से लेकर 9 तक, ए क्या दे रखा है 1 2 3 4, और बी क्या दे रखा है बी दे रखा है इसमें 2 4 6 8, 2 4 6 8, और सी क्या दे रखा है सी 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले क्या निकालेंगे हम, ए इंटरसेक्शन सी, पहले क्या निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ए और सी में कॉमन है क्या है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन सी क्या है 3 4 5 और 6, दोनों कॉमन बताओ, कॉमन तो कॉमन है 3 4, कॉमन क्या है 3 4। अब लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हमेशा किस में लिया जाता है यूनिवर्सल सेट में से, तो यूनिवर्सल सेट में से ये घटा दो 3 4, मतलब ये नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सल सेट में 3 4 हटा दो, क्या बच जाएगा यहाँ से 1 2 5 6 7 8, क्या जाएगा 1 2 5 6 7 8, क्या जाएगा भाई ये 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8 और
7 8 हो गया और 9 क्या होगा 7 8 और 9 क्यों ए इंटरसेक्शन सी का कंप्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन सी नहीं आना चाहिए ए इंटरसेक्शन सी को छोड़ के सारा जिसमें इसको वेन डायग्राम समझाओ आपको ये तो यूनिवर्सल सेट इसमें 1 से लेके 9 तक है 1 से लेके 9 तक है ए इंटरसेक्शन सी क्या है 3 ये है ए इंटरसेक्शन सी 3 4 3 4 को छोड़ के सारा ये पोर्शन बाहर वाला तो बाहर वाला क्या है इसको छोड़ के 1 2 4 5 6 7 8 9 1 2 5 6 7 8 हो गया भाई नेक्स्ट इसी में क्या है भाई इसको मैं ए ले लेता हूँ नेक्स्ट है इसमें a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे a माइनस सी का मतलब क्या होता है जो a में तो हो पर c में ना हो a में 1 है c में है क्या नहीं है a में 2 है c में है क्या नहीं है 2 है लिख दो a में 3 है c में नहीं इसमें है 4 तो ये क्या होगा 1 2 इसे फिर क्या लेना है इसका कॉम्प्लीमेंट a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा 1 2 का कॉम्प्लीमेंट तो 1 2 का कॉम्प्लीमेंट 1 2 को छोड़ के कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इसे क्या देखेंगे आप यूनिवर्सल सेट यू देखेंगे उसमें से 1 2 हटा के सारा तो क्या आ जाएगा ये 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा क्या होगा भाई ये आंसर हो गया बिल्कुल आसान क्वेश्चन था आपका नेक्स्ट करते हैं भाई फिफ्थ क्वेश्चन का एक पार्ट करेंगे हम यू फिफ्थ में यू दे दिया 1 से लेके 8 यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ठीक है भाई फिफ्थ में यू दे दिया फिर ए दे दिया 1 2 3 4 ए क्या दे दिया 1 2 3 4 ए क्या दे दिया भाई 1 2 3 4 और बी क्या दे दिया 3 4 6 बी क्या दे दिया भाई इसने 3 4 और 6 और सी क्या दे दिया सी 5 6 7 8 5 6 7 8 अब क्या कर रहा है इसमें से एक क्वेश्चन कर सकते हैं कोई भी आप जो चाहो उसको ठीक है तो पहले मैं एक प्रॉपर्टी करता हूँ ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट ये प्रॉपर्टी होती है भाई तो करेक्ट इसको वेरीफाई करो आप क्या करो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे हम एलएचएस क्या दे रखी है इसमें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी ए और बी में कॉमन आप बता दो कितना है 3 4 कितना है भाई 3 और 4 फिर क्या लेना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है 3 4 का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किस में लिया था यूनियन में से तो 3 4 छोड़ दो क्या छोड़ दो 3 4 क्या बच गया 1 2 5 6 7 8 तो ये मेरी क्या आ गई भाई लेफ्ट हैंड साइड आ गई क्या आ गई मेरी ये लेफ्ट हैंड साइड अब क्या करते हैं आरएचएस सोल्व करते हैं क्या करते हैं भाई आरएचएस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अब मेरे पहले आप ये बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किस में लिया जाता है यूनियन में से यूनिवर्सल सेट में से तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है ए को छोड़ के सारा यू में से ए को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8 फिर किसका साइन है यूनियन का फिर बी कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ के सारा 3 4 और 6 को छोड़ के 1 2 5 7 8 1 2 5 7 8 अब क्या लेना है इनका यूनियन मतलब दोनों मिक्स कर दो 1 2 5 6 7 और 8 अब ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के तो अपना क्या हो गया ये वेरीफाई हो गया क्या हो गया भाई ये वेरीफाई आपका हो गया वेरीफाई ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ऐसे फिफ्थ हो जाएगा ऐसे आपका सिक्स्थ हो जाएगा आप करते हैं सेवंथ क्या करते हैं सेवंथ क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है ए सेवंथ में क्या दे रखा है अपने पास ए बी सी डी ई ठीक है ये सेट है सेट की नोटेशन पहले देखे ए बी सी डी ई बी क्या है अपने पास डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी डी ई एफ जी फाइंड ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए माइनस बी का मतलब क्या होता है जो ए में तो हो बी में ना हो तो ऐसे भी लिख लेते हैं ए बी सी डी ई
फिर किस साइन है माइनस बी, डी कोमा ई कोमा एफ कोमा जी। इसका मतलब है जो पहले में तो ए में तो हो पर बी में ना हो। ए में क्या है, ए है इसमें नहीं है, ए में क्या है, बी है इसमें नहीं है, ए में क्या है, सी इसमें भी नहीं है, डी है इसमें, ई भी है। तो क्या आ गया मेरे पास, ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। क्या आ गया, ए माइनस बी। अब क्या निकालेंगे, बी माइनस ए, बी माइनस ए। जो बी में तो हो पर ए में ना हो, पहले बी लिखा जाएगा यहाँ पे, डी ई एफ जी, फिर माइनस ए बी सी डी ई। ठीक है, जो बी में तो हो, बी में डी है, इसमें भी है, नहीं करेंगे, इसमें ई है, इसमें भी नहीं करेंगे। तो क्या आएगा, एफ और जी, एफ भी नहीं है इसमें, जी भी नहीं है। फिर क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन। क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन यहाँ कर लेते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी क्या आ गया मेरे पास, ए कोमा बी कोमा सी इंटरसेक्शन एफ और जी। इन दोनों कॉमन है क्या, कुछ बिल्कुल कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, ये इसका आंसर आ गया 5। 5 मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, या ऐसे कर सकते हो, इसके दो नोटेशन कर रखे, इसको बोलते हैं नल वेक्टर। तो इसकी दूसरी नोटेशन क्या है, ऐसे। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आंसर के आपके सही है, दोनों एक ही टाइप है। हो गया भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल्स टू 1359 b is equals to 378 और c is equals to 2348। तो a है अपना 1359, b कितना है 378, c कितना है 2348। देन वेरीफाई दैट a intersection b union c is equals to a intersection b union a intersection c, a intersection b union a intersection c। जब भी वेरीफाई की बात आए तो लेफ्ट हैंड साइड अलग सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अलग। तो एलएचएस ले लो पहले, क्या ले लो आप, लेफ्ट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो सबसे पहले हम कौन सा सोल्व करते हैं, ब्रैकेट का। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे हम, b यूनियन c। b देखो, b को लिख लो 378 यूनियन c 2348। इन दोनों को मिला के लिख दो, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4 है, 7 है, 8 है। इसमें क्या लिख दिया, मतलब बी के भी लिख दो, यूनियन में तो सारों को मिला के लिखते हैं, आइदर इन ए, आइदर इन बी, आइदर इन सी, और इन सी, या तो बी में या सी में। तो पहले बी के लिख दे 378, कोई दिक्कत नहीं है, फिर लिख दिया 2 3। अब देखो 3 इसमें भी, इसमें 2 बार लिखो नहीं, सेट में कोई भी एक एलिमेंट है वो रिपीट होता है, तो कितने बार लिखा जाता है, केवल एक बार लिखा जाता है भाई। तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, दोनों में था, 4 लिख दिया, 7 दोनों में है वो एक बार, जो कॉमन है वो एक बार, और जो अलग अलग है वो सारे इसमें लिख दो। तो क्या हुआ, 2 3 4 7 8। अब है ए इंटरसेक्शन, इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो। ए क्या अपने पास, ए 1359 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 2 3 4 7 8। इसका इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन 1 नहीं है, कॉमन 3 है, 5 भी नहीं है, और क्या है फिर अपने पास ये, बस ये। तो इसका आंसर क्या आया, 3 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया तो अपना आंसर आया 3। अब बारी किसकी है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, बताओ आप खुद ही, क्या गया भाई 3। अब बारी है बी इंटरसेक्शन सी की, किसकी बारी है भाई, ए इंटरसेक्शन सी। ये ए है और ये सी है, ए और सी में कॉमन बताओ, 1 नहीं है, 3 है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये कितना है, 3 यूनियन 3। अब ये नहीं 3 को 3 2 बार लिखेंगे, लो जी 3 3 होगा, नहीं। तो एक सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट होती है लिखा जाता है, तो 3 और 3 का यूनियन क्या आ गया, 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगा अपने पास, यहाँ पे राइट हैंड साइड के। तो अपना क्या होगा, ये 16, क्या होगा अपने भाई 16। हो गया। अब करते हैं 9th क्वेश्चन, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बिल्कुल वेन डायग्राम से समझाए थे क्वेश्चन, वेन डायग्राम का यूज करेंगे हम आगे। 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसमें,
पहले ए दे रखा है, ए क्या दे रखा है 1 2, ए है 2 4 6, ए क्या अपने पास ए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, बी है 1 2 3 4 5 6 7, बी क्या है 1 से 7, और सी क्या है 2 6 7, 2 6 7 और 10। ए हमारे पास क्या है ए 2 4 6 8 10, बी क्या है 1 से लेके 7, सी क्या है अपने पास 2 6 7 10। शो दैट फर्स्ट है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन क्या होता है इसमें इंटरसेक्शन में ए माइनस सी, ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। तो फिर वही शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पहले हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये है ए माइनस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे बी यूनियन सी को, बी के मिला के लिख दो सी के भी, बी और सी के, चलो पहले ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 यूनियन सी, सी क्या है 2 6 7 और 10, ठीक है। तो इसमें क्या होगा यूनियन में क्या होता है जो रिपीट होते हैं, जो दोनों में हो तो एक बार, और जो नहीं है वो सारे मिला के लिख दो। इसमें एक है दो बार है तो एक बार लिखेंगे, दोनों को मिला के 3 भी लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 दो बार है कोई दिक्कत नहीं, 6 7 और 10, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 6 7 इसमें क्या होगा 10 हो गया। अब है ए माइनस बी यूनियन सी, एक क्या है अपने पास 2 4 6 8 10 माइनस बी यूनियन सी 2 1 2 3 4 5 6 7 और 10। तो जो ए में तो हो पर इसमें ना हो, मतलब पहले में तो हो दूसरे में ना हो। पहला क्या 2 है इसमें भी है, 4 इसमें भी, इसमें 6 है, 8 है इसमें, 8 इसमें है पर इसमें 8 नहीं है, तो ये क्या आ गया अपना आंसर 8। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गया, क्या ये है 8। अब हम किसे सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, तो आर एच एस में यहाँ पे देता हूँ RHS। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए माइनस बी का मतलब क्या है, तो जब ए में तो हो पर बी में ना हो, ए में 2 है, बी में नहीं करेंगे, 4 है इसमें भी है, 6 है इसमें भी है, 8 है इसमें नहीं है, तो क्या लिखेंगे पहले तो 8 और क्या लिखेंगे यहाँ पे 10, क्या लिखेंगे 8 और 10, क्योंकि इसमें 10 है इसमें नहीं। फिर नेक्स्ट निकालेंगे हम ए माइनस सी, क्या निकालेंगे ए माइनस सी, जो ए में तो हो पर सी में ना हो, ए में 2 है इसमें भी है, ए में 4 है इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा 4, ए में 6 है इसमें भी है, 8 है इसमें नहीं है, तो क्या आ जाएगा 8। अब क्या लेना दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, 8 10 इंटरसेक्शन क्या होगा 4 8, दोनों कॉमन क्या है अपने पास 8 आया। तो राइट हैंड साइड सोल्व होके किसके बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड की, हेंस क्या होगा वेरीफाई हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये आपने शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड के इक्वल है। हो गया भाई सिस्टम, पहले बी यूनियन सी निकाला, ये निकाल दिया ए माइनस, देखो आगे करना है ए, आगे मैंने ए किया ए माइनस, तो इसमें तो हो पर इसमें ना हो, मतलब ए में तो हो पर बी यूनियन सी में ना हो, ये आ गया ए माइनस बी, जो ए में हो बी में नहीं हो, जो ए में हो सी में नहीं हो, दोनों का इंटरसेक्शन क्या लें, दोनों का कॉमन, आ गया 8। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई इसमें 10th क्वेश्चन, इफ यू इक्वल्स टू 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है भाई 1 से लेकर 10 तक। ए में क्या है 1 3 4 1 3 4, और बी में क्या है 5 6, बी में क्या है भैया 5 और 6। देन शो दैट a minus b is equals to a intersection b complement is equals to b complement minus a का complement। देखो क्वेश्चन को पहले समझो, यूनियन ले लिया, यूनियन नहीं यूनिवर्सल सेट दीजिए, सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 10 तक,
जब भी ये कंप्लीमेंट की बात करेगा ना, कंप्लीमेंट, तब हमेशा क्या देगा, ये यूनिवर्सल सेट देगा। कोई कंप्लीमेंट तभी नहीं करता जब क्या दे रखा हो, यूनिवर्सल सेट। एक से लेकर दे, बी ए है 1 3 4 और बी है 5 6, शो दैट ए माइनस बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट और बी डैश माइनस ए डैश एक बी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो ए में तो हो पर बी में ना हो। ए में क्या है 1 है, बी में है क्या, नहीं है। ए में 3 में है, नहीं है, ये भी लिख दो 4। तो सेम आ गया, जो ए में तो हो बी में ना हो। अब नेक्स्ट हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए लिख दो यहाँ पे, ए क्या है 1 3 4 और बी लिख दो 5 6। इसे क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट की जब भी बात आए ना, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में पहुंच जाओ। और ये है बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो यूनिवर्सल में तो हो पर बी में ना हो, मतलब 5 6 को छोड़ के, 5 6 को छोड़ के क्या आ गया 1 2 3 4 7 8 9 और 10। क्या क्या भैया 1 2 3 4 1 2 3 4 7 8 9 10। अब है ये जो इसमें तो हो पर इसमें ना हो, सेकंड में, मतलब जो ए में तो हो पर बी कॉम्प्लीमेंट में ना हो। ए में 1 है, इसमें भी है, नहीं करेंगे। 3 है, इसमें भी है। 4 है, इसमें भी है। तो इसमें क्या आ गया 5 आ गया। क्या आ गया इसमें से 5, क्या आ गया भैया 5 आ गया। और इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा इंटरसेक्शन करना भाई, माइनस नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन। क्या करना है यहाँ पे भाई, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, माइनस नहीं है यहाँ पे, क्या है इंटरसेक्शन। तो कॉमन है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 3 4। ये क्या करना 1 3 4, ये दोनों क्या हो गए इक्वल। अब एक और बच गया, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी को छोड़ के सारा, बी क्या है 5 6 को छोड़ के सारा, यू में देखेंगे हम तो वही आ जाएगा 1 2 3 4 7 8 9 और 10 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ए को छोड़ के सारा 1 3 4 को छोड़ दो तो आ जाएगा 2 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो बी डैश माइनस है, तो इसमें तो हो बी डैश में पर ए डैश में ना हो। इसमें 1 है, इसमें नहीं है। इसमें 3 इसमें नहीं है। इसमें 4 है, इसमें नहीं है। और सारे हैं, तो ये क्या है 1 3 4। तो ये 1 3 4, ये भी 1 3 4 और ये भी 1 3 4। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा भाई, यहाँ से ये सॉल्व हो गया। ये क्या होगा भाई, वेरीफाई हो गया। कोई डाउट है किसी को, बोलो शाबाश। नहीं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू x such that x belongs to n, x किसी बिलोंग कर रहा है भाई नेचुरल नंबर से, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 30, x क्या है 30 या 30 से छोटा है। a इज इक्वल टू x such that x is prime less than 5, x is a prime less than 5। और नेक्स्ट अपने पास है b x such that x is a perfect square, x is a perfect square less than equal to 10, and c is equal to x such that x is a perfect cube, x is a perfect cube less than equal to 30। तो सबसे पहले तो इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले यू में एलिमेंट्स कौन से आएंगे, यू का यूनिवर्सल सेट है और x किससे बिलोंग कर नेचुरल नंबर और 30 से कम या इसके बराबर, तो नेचुरल हो गए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ना, कहाँ तक हो गए ये 30 तक, 30 नंबर आ गए क्योंकि 1 से 30 कह रहा है यूनिवर्सल सेट है। ए x इज ए प्राइम लेस देन 5, प्राइम नंबर हो जो 5 से छोटा हो, 5 से छोटा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर होता है पहला 2 फिर होता है 3, 5 लेना नहीं है। क्यों, अगर यहाँ पे इक्वल होता तो मैं 5 लेता, पर यहाँ पे इक्वल है ही नहीं, मतलब 5 से छोटा प्राइम नंबर,
2 और 3। अब होगा बी। बी क्या है? परफेक्ट नंबर, स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर नेचुरल आता हो, जिसका स्क्वायर रूट, एक का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1। अब 2 का रूट 2 आता है, अब आएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 2 आता है। अब आएगा यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 3 आता है। अब आएगा यहाँ पे 16 और अब क्या आएगा यहाँ पे 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 5। कहां तक लेने नंबर? x इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 10, 10 से छोटा, 10 से छोटा नंबर लेना है। x इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 10, तो लेस देन 10 लेना है, तो इसमें क्या करेंगे हम? ये 16 और ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि x इज ए परफेक्ट नंबर होना चाहिए और 10 से कम होना चाहिए, तो 1, 4 और 9 हो गया। नेक्स्ट है सी। x इज ए परफेक्ट क्यूब लेस इक्वल टू 30 या इक्वल, तो एक का क्यूब रूट 1। अब 2 किसका क्यूब रूट होता है? 8 का, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अब यहाँ पे क्या आएगा? 27 क्यूब, ये किसका क्यूब रूट होता है? 3 का। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो ये अपने पास u आ गया, ये a आ गया, ये b आ गया, अब ये c आ गया। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आप कर लेना। इसकी मैंने ये किस में दे रखा था? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा था, हमने किस में चेंज कर दिया इसको? टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। हमें एलिमेंट पता चल गए कौन कौन से। अभी पूछेगा कि इसमें इंटरसेक्शन क्या है, a माइनस बी क्या है, a माइनस सी, जो आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ से निकाल सकते हो। हो गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाना है। पहला वेन डायग्राम किसका बनाना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई? अब देखो इसका बिल्कुल आसान है, ऐसे वेन डायग्राम बनाना है। ये मान लो यू है, ये क्या है भाई? यूनिवर्सल सेट है। एक कोई सेट ए ले लिया, एक कोई सेट क्या ले लिया? ए। एक क्या ले लिया भाई? कोई बी। इसको टच भी कर सकते हो और नहीं, आपकी मर्जी। ये हो गया ए, ये हो गया मेरा बी। ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी मतलब ए को भी मिला लो सबको, ये पोर्शन, और बी को भी है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है? ए यूनियन बी को छोड़ के, मतलब इन गोलों को छोड़ के, ए यूनियन बी क्या है? पूरे गोल, इनको छोड़ के सारा। तो इसमें आपने पेंसिल से ऐसे कर देना इसको, बाहर वाला पोर्शन सारा, अंदर वाला नहीं आएगा ये कुछ भी। तो ये क्या आ जाएगा? बाहर वाला सारा पोर्शन आ जाएगा, बाहर वाला। पोर्शन क्या बच गया? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इसका क्या होगा भाई? अपने पास ये आंसर। सेकंड क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिए, ये यू हो गया, ये ए हो गया, और ये क्या होगा? बी। ये ए हो गया और ये बी। ध्यान से देखेंगे भाई। सबसे पहले आप ये देखो कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए को छोड़ के सारा, ए को छोड़ के सारा, ए को छोड़ के सारा, ये ए को छोड़ के सारा है भाई। हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी को छोड़ के सारा, ये बी को छोड़ के सारा, इसको बी को छोड़ के सारा। अब इन दोनों में कॉमन, अब इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन पता है क्या आएगा? कॉमन आएगा सारा बाहर का रीजन, जो दोनों पर कट होगा। तो इसको आप सिंपली एक बार पेंसिल से करके देखेंगे, फिर बाद में सीधा ऐसे कर देना, क्या ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इसमें सारा क्या आ जाएगा? फिर बाहर का पोर्शन आ जाएगा। पेंसिल से करके देख सकते हो आप। तो इसमें क्या आ जाएगा? सारा बाहर का ही पोर्शन अपने पास आ जाएगा। हो गया। नेक्स्ट क्या है अपने पास? ए इंटरसेक्शन बी को कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये होगा ए, ये होगा बी, ये ए और ये बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए और बी में कॉमन जो ये पोर्शन है ना अंदर वाला, इसको क्या बोलूंगा मैं? ए इंटरसेक्शन बी। इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका क्या लेना है? इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको छोड़ के सारा, इस अंदर वाले को छोड़ के सारा। इसका क्या आंसर आ जाएगा? इसको छोड़ देंगे अंदर वाले को, सारा कर देंगे अंदर वाले को छोड़ के। ये अंदर वाला जो है ना कॉमन, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? कॉमन। कॉमन को छोड़ के सारा, कंप्लीमेंट लेना है मतलब उसको छोड़ के सारा। और जो इसका फोर्थ पार्ट करोगे ना, क्योंकि यही आप रिजल्ट्स में पढ़ते हो कि
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो इसका फिगर क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। इस बीच वाले को छोड़ के सब क्या कर देंगे हम, पेंसिल से क्या कर देंगे, इसको डार्क कर देंगे। हो गए। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज कर दी। थैंक यू।